हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज है, इससे सभी प्रभावित हैं। इससे लड़ने के लिए सभी देश एक साथ आए। उन्होंने एक समझौता किया जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। यह समझौता 2012 में हुआ था। यह 2016 में कानून बना। पेरिस एग्रीमेंट का एक लक्ष्य है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। लक्ष्य है कि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। अगर हो सके तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना चाहिए। यह प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के मुकाबले है। हर देश की इसमें भूमिका है। उन्हें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कदम उठाने होंगे। ये कदम NDCEs यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस नाम के डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए हैं। NDCs क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं। इनमें बताया गया है कि देश कैसे इमिशंस कम करेंगे। ये भी बताते हैं कि देश क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के साथ कैसे ढलेंगे। NDCEs महत्वपूर्ण है। ये एक ग्लोबल एफर्ट को दर्शाते हैं। ये एक साझा चुनौती का सामना करने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। हर 5 साल में देश अपने NDCs अपडेट करते हैं। इससे उन्हें और महत्वाकांक्षी बनने में मदद मिलती है। इससे उन्हें नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज शामिल करने का मौका भी मिलता है। NDCs का सफर पेरिस एग्रीमेंट से पहले शुरू हुआ था। 2018 में देशों ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस या INDCs जमा किए। इन INDCs ने उनके शुरुआती क्लाइमेट एक्शन प्लान्स को रेखांकित किया। ये बातचीत के लिए एक शुरुआती बिंदु थे। पेरिस एग्रीमेंट ने इन प्लेजेस को औपचारिक रूप दिया। जब देश आधिकारिक तौर पर समझौते में शामिल हुए तो INDCs NDCs में बदल गए। पहले दौर के NDCs का एक टाइम फ्रेम था। उन्होंने 2019 या 2030 तक के एक्शंस को कवर किया। 2020 में देशों को अपडेटेड NDCs जमा करने थे। इन अपडेट्स का उद्देश्य उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाना था। उनका उद्देश्य पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों के साथ अलाइन करना भी था। अपडेटेड NDCs टाइम फ्रेम को 2035 तक बढ़ा देते हैं। NDCs का सफर निरंतर है। देश हर 5 साल में अपने NDCs अपडेट करते रहेंगे। यह इटरेटिव प्रोसेस समय के साथ बढ़ती महत्वाकांक्षा की अनुमति देता है। यह साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स को दर्शाता है। NDCs पावरफुल टूल्स हैं। ये क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा करते हैं: मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना शामिल है। ये इमिशंस क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं। देश अपने NDCs में इमिशंस को कम करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं। उदाहरणों में रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव और एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार शामिल है। एडेप्टेशन में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के साथ एडजस्टिंग करना शामिल है। क्लाइमेट चेंज पहले से ही हो रहा है। NDCs में रेजिलियंस बनाने के लिए एक्शंस शामिल हैं। इसमें कम्युनिटीज और इकोसिस्टम्स की रक्षा करना शामिल है। NDCs दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी एड्रेस करते हैं। वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। वे इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। वे क्लाइमेट जस्टिस पर विचार करते हैं। इसका मतलब है क्लाइमेट एक्शन में फेयरनेस और इक्विटी सुनिश्चित करना। स्ट्रेंथेंड NDCs आगे बढ़ते हैं। वे सभी सेक्टर्स में एक्शंस को बढ़ाते हैं। वे क्लाइमेट सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। वे देशों के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अपने NDC में अपने क्लाइमेट एक्शंस की रूपरेखा तैयार की है। भारत का NDC महत्वाकांक्षी है। यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के प्रमुख लक्ष्यों में से एक इमिशंस इंटेंसिटी को कम करना है। इमिशंस इंटेंसिटी प्रति यूनिट GDP ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की मात्रा है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी इमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के लेवल्स के मुकाबले 30 से 35% तक कम करना है। इसे हासिल करने के लिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 40% बिजली उत्पादन हासिल करना है। इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर शामिल है। भारत कार्बन सिंक्स भी बना रहा है। कार्बन सिंक्स वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। भारत की योजना 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की है। यह अफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर हासिल किया जाएगा। भाग 5 चुनौतियों पर काबू पाना, एक साझा प्रयास।
एनडीसीज को लागू करना चुनौतियों के बिना नहीं है। देशों को कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी चुनौती फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। विकासशील देशों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अपने क्लाइमेट एक्शंस को लागू करने के लिए यह सपोर्ट आवश्यक है। विकसित देशों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अंतर है। एक और चुनौती कैपेबिलिटीज में अंतर है। विकसित और विकासशील देशों की अलग अलग क्षमताएं हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए उनकी जिम्मेदारी अलग अलग लेवल्स की है। इस अंतर को पहचानने की जरूरत है। इसे प्रदान किए गए सपोर्ट में दिखाई देना चाहिए। नीति कार्यान्वयन एक और हर्डल है। एनडीसी टारगेट्स को ठोस एक्शंस में बदलने के लिए प्रभावी नीतियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की भी आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों पर काबू पाना महत्वपूर्ण है। एनडीसीज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। भाग 6 क्लाइमेट एक्शन पर ध्यान, सेक्टर विशिष्ट रणनीतियां। एनडीसीज में विभिन्न सेक्टर्स के एक्शंस शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज को कम करने में हर सेक्टर की भूमिका होती है। एनर्जी सेक्टर में देश रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। वे एनर्जी एफिशिएंसी में भी सुधार कर रहे हैं। इसमें घरों और व्यवसायों को बिजली देने के लिए कम एनर्जी का उपयोग करना शामिल है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इमिशंस में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। एनडीसीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देते हैं। वे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और साइकिलिंग को प्रोत्साहित करते हैं। एग्रीकल्चर एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है। एनडीसीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हैं। इसमें डिफोरेस्टेशन को कम करना और लैंड मैनेजमेंट में सुधार करना शामिल है। इंडस्ट्री भी एक प्रमुख इमिटर है। एनडीसीज एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार को प्रोत्साहित करते हैं। वे क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को अपनाने को बढ़ावा देते हैं। भाग 7 वैश्विक तुलना, प्रगति और चुनौतियां। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस है। यह गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करता है। यह पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों की ओर प्रगति को मापता है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार कुछ देश ट्रैक पर हैं। वे अपने टारगेट्स की ओर अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हालांकि कई देश ट्रैक पर नहीं हैं। 105 डिग्री सेल्सियस टारगेट को पूरा करने के लिए उनके एक्शंस पर्याप्त नहीं हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर रेटिंग्स प्रदान करता है। ये रेटिंग्स किसी देश की प्रगति का आकलन करते हैं। महत्वाकांक्षी टारगेट्स और मजबूत नीतियों वाले देशों को उच्च रेटिंग्स मिलती हैं। अपर्याप्त एक्शन वाले देशों को कम रेटिंग्स मिलती हैं। भाग 8 नेट जीरो का लक्ष्य, एक दीर्घकालिक दृष्टि। कई देशों ने दीर्घकालिक नेट जीरो इमिशंस लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नेट जीरो इमिशंस का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस और रिमूवल्स को बैलेंसिंग करना। यह इमिशन रिडक्शंस और कार्बन रिमूवल्स के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पेरिस एग्रीमेंट देशों को दीर्घकालिक रणनीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन रणनीतियों का उद्देश्य नेट जीरो इमिशंस प्राप्त करना है। कुछ देशों ने 2050 के लिए टारगेट्स निर्धारित किए हैं। अन्य ने 2070 के लिए टारगेट्स निर्धारित किए हैं। नेट जीरो इमिशंस प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है। इसके लिए सभी सेक्टर्स में परिवर्तनकारी बदलावों की आवश्यकता है। इसके लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 9 हमारी साझा जिम्मेदारी कार्यवाही का आह्वान। क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक चुनौती है। इसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। एनडीसीज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है। वे इस गंभीर मुद्दे को हल करने के लिए एक सामूहिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर व्यक्ति की भूमिका होती है। हम सभी क्लाइमेट एक्शन में योगदान दे सकते हैं। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का सपोर्ट कर सकते हैं। हम बदलाव की वकालत कर सकते हैं। हमारे ग्रह का भविष्य आज हमारे एक्शंस पर निर्भर करता है। आइए हम सब मिलकर काम करें। आइए हम सभी के लिए एक सस्टेनेबल और लचीला भविष्य बनाएं। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ें।